हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 4 मई। 4 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। ठीक, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने पूरे राज्य में 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। किस राज्य ने पूरे राज्य में 2 लाख से अधिक नल का जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। ये किसने बनाई है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पूरे राज्य में 2 लाख से अधिक नल का जल कनेक्शन जो है देने की योजना बनाई है। और ये जो नल का जल कनेक्शन है इसका स्थापना जो है 2019 में हुआ था। ठीक, 2019 में हुआ था। और ये जो है इसका उद्देश्य है कि सभी ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने कोविड-19 की दूसरी लहर का मुकाबला करने में देश की सहायता के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किस बैंक ने कोविड-19 की दूसरी लहर का मुकाबला करने में देश की सहायता के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये जो है SBI ने किया है। ठीक, अब SBI के बारे में जान लेते हैं। SBI जो है 3 बैंकों का विलय होने के बाद जो है SBI बना है। 3 बैंक कौन कौन से हैं? तो बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक, ये 3 बैंक जो है विलय हुआ था। बैंक ऑफ कोलकाता जो है 1806 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई थी। ठीक, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी। और इन तीनों को जो है मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक, और मतलब कि ये बना था बैंक ऑफ इंपीरियल जो है 1921 में। ठीक, 1921 से लेके 1955 तक, 1921 से 1955 तक ये जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और 1955 इसका एग्जैक्ट डेट है 1 जुलाई 1955 से जो है इसका नाम बदलकर SBI कर दिया गया। ठीक, इसका नाम बदलकर SBI कर दिया गया। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है और इसके चेयरमैन जो हैं वो दिनेश कुमार खरे हैं। चेयरमैन दिनेश कुमार खरे हैं। ठीक, इतना आप SBI के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये जो है 3 मई को मनाया जाता है। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुई है? भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है? ये जो है किसके साथ सहमति हुई है? तो रूस के साथ। ठीक, रूस के साथ जो है भारत 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद स्थापित करेगा। 2+2 मतलब कि 2 लोग भारत की तरफ से और 2 लोग रूस की तरफ से, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। और इधर के रूस के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ये 2 लोग जो है मिलेंगे, तो ये 2+2 वार्ता कहलाती है। ठीक, अब रूस की बात है तो रूस को जो है मैप में देख लेते हैं। यह है रूस। ठीक, ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसकी कैपिटल जो है मॉस्को है। ठीक, कैपिटल मॉस्को है और ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। और यहाँ की करेंसी जो है रशियन रूबल है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री जो हैं
मिखाइल मिशुस्तिन हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया है? किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया है? ये जो है आईआईटी बॉम्बे ने किया है। ठीक, आईआईटी बॉम्बे ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि फाइजर ने भारत में कितनी मिलियन डॉलर से अधिक की दवाओं के दान की घोषणा की है? फाइजर ने भारत में कितनी मिलियन डॉलर से अधिक की दवाओं के दान की घोषणा की है? ये जो है 70 मिलियन डॉलर। ठीक, 70 मिलियन डॉलर फाइजर ने भारत में जो है दवाओं के दान की घोषणा की है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं? किस देश में माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं? ये कहाँ के दीवारों पर मिले हैं? तो मैक्सिको को। ठीक, मैक्सिको देश में जो है माया गुफा है और वहीं की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं। अब मैक्सिको की बात है तो मैक्सिको को मैप में देख लेते हैं। ये है मैक्सिको। ठीक, ये मैक्सिको कंट्री है और मैक्सिको की कैपिटल जो है मैक्सिको सिटी है। ठीक, और यहाँ की करेंसी मैक्सिको पीसो है और प्रेसिडेंट जो हैं वो अंद्रेस मैनुअल लोपेज और ओब्रेडर हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति करने का फैसला किया है? किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है? तो ये किसने लिया है? तो ये महाराष्ट्र ने। ठीक, महाराष्ट्र सरकार ने जो है अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की स्थापना मतलब ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का फैसला लिया है। ठीक, और अब महाराष्ट्र के बारे में और भी जान लेते हैं, इसके जो पिछला करंट अफेयर्स है उसके बारे में। ठीक, पहला है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। और अगला पॉइंट है कि जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। अगला है बाला साहेब ठाकरे गोड़ेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है। ठीक, और अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने सगोला महाराष्ट्र से 7वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पुणे में स्थित है। और अगला पॉइंट है केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। अगला कुछ प्रश्न मतलब कि पॉइंट है मैसम्माल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कार्यस्थल में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चाइल्ड केयर सब्सिडी में कितने बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने का वादा किया है? ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कार्यस्थल में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चाइल्ड केयर सब्सिडी में कितने बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने का वादा किया है? ये जो है 1.7 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने महिलाओं की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए चाइल्ड केयर सब्सिडी में 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने का वादा किया है। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दिया है तो ऑस्ट्रेलिया को मैप में देख लेते हैं।
यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कैनबरा है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया के जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और प्रेसिडेंट जो है स्कॉट मॉरिसन है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक, अब आईसीसी की बात है तो इसके बारे में जान लेते हैं। आईसीसी की का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुई थी। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। ठीक, इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके चेयरमैन जो हैं वो ग्रेग बार्ले हैं। चेयरमैन ग्रेग बार्ले हैं और जो CEO हैं वो जो है मनु साहनी हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। ठीक, इस रेस में मैक्स वर्स्टैपन दूसरे स्थान पर रहे और वोल्टरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। ठीक, लुइस हैमिल्टन जो है ये पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? किस व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? टी रविशंकर को। ठीक, टी रविशंकर को जो है RBI का कार्यकारी निदेशक बनाया गया और वह इस पद पर BP कानूनगो का स्थान लेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और यह जो है यह दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और संयुक्त राष्ट्र में महासभा ने अफ्रीका प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना की है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जा रहा है तो 1993 से। ठीक, और 2021 की थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सितार वादक का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया? किस सितार वादक का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया? ये पंडित देबू चौधरी का। ठीक, पंडित देबू चौधरी जो हैं इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये सितार वादक थे और सितार वादक पंडित देबू चौधरी लेजेंड ऑफ सितार संगीत के सैनीय घराने के शैली के थे। ठीक, घराना जैसे लखनऊ घराना, बनारस घराना, इसी तरीके से सैनीय घराना है। ठीक, और उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह एक शिक्षक और लेखक भी थे। उन्होंने 6 किताबें लिखी थी और कई नए रागों की रचना भी की थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 मई को मनाया जाता है। ठीक, ये मछली है, मछली की प्रजाति है टूना। ये जो है विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है और विश्व टूना दिवस 2017 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर हैं और वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के पहले रविवार को। ठीक, मई के पहले रविवार को मनाया जाता है और ये जो है 2 मई को मनाया गया।
और ये जो है 2021 में यह दिन 2 मई 2021 को मनाया गया है। और विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर मनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया, मतलब कि पहली बार कब मनाया गया या फिर कब से शुरू हुआ है, तो 1998 से। ठीक, 1998 से जो है मई के पहले रविवार को मनाया जाता है और 2021 में जो है 2 मई को मनाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की है। किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की है? आनंद महिंद्रा ने। ठीक, आनंद महिंद्रा ने जो है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की है। महिंद्रा ने ऑक्सीजन उत्पादकों को अस्पतालों और घरों से जोड़ने के लिए लगभग 70 बोलेरो पिकअप ट्रकों को ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित करने के लिए तैयार किया है और यह परियोजना महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस साल कौन सी यात्रा को रोक लगाई है? ये 4 धाम यात्रा को। ठीक, 4 धाम यात्रा को जो है उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण से जो है इस पर रोक लगाई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 4 धाम यात्रा को स्थगित किया जाता है। और पिछले साल भी कोरोना के संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। ठीक, अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं और गवर्नर जो हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं और पॉपुलेशन जो है 1.01 करोड़ उत्तराखंड की है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ये ब्रिटेन बना है। ठीक, ब्रिटेन देश जो है कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है। ये है ड्राइवरलेस कार। ठीक, इसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है बटन दबाया और चालू किया और इंस्ट्रक्शन दिया, वो कार अपने आप चलती रहेगी। ठीक, ब्रिटेन की सरकार ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया? किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया? ये रूस ने किया। अभी हाल ही में कोविड-19 जो वायरस है वो पशुओं में भी देखा गया, इसलिए जो है रूस के द्वारा कोविड-19 टीका पशुओं के लिए भी जो है उत्पादन किया गया और इस वैक्सीन का नाम कार्निवैक कोव है। ठीक, कार्निवैक कोव जो है रूसी वैक्सीन का नाम है जो पशुओं को लगाया जाएगा और जो मनुष्यों को लगाया जाएगा उसका नाम जो है स्पुतनिक वी। ठीक, ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब कल के जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के 6,10,000 से अधिक सड़क विक्रेताओं के खातों में 61 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल किस देश में शुरू किया गया है? ये पुर्तगाल में शुरू किया गया है। किस तारीख को हर साल महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में कोविड के कारण अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया।
वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? ये बिहार से थे। और अगला क्वेश्चन है कि कोविड संबंधी जटिलताओं के कारण अप्रैल 2021 में दीपक त्रिवेदी का निधन हो गया। वह किस राज्य के IAS एसोसिएशन अध्यक्ष थे? तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। ठीक, अब चलते हैं आज के प्रश्न पर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, पहला प्रश्न है कि किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का मार्ग प्रशस्त किया है? अगला क्वेश्चन है किस देश ने हरित पहल की शुरुआत की है? अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये अप्रैल नहीं होगा, 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ठीक, और किस राज्य ने मट्टी केले के लिए GI टैग की मांग की है? ठीक, ये रहे आज के प्रश्न जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये 4000 प्रश्नों की श्रृंखला जो स्टार्ट हुई है इसे आप देखना न भूलें, आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।